किशोर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली की कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को कोर्ट ने अब समन जारी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी ठोस आधार पर आरोप लगाए थे भाजपा के ऊपर, और अब ये आरोप उन पर बैकफायर होते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानें। बता दें आपको कि दिल्ली बीजेपी पार्षद रविंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी के पार्षद विकास गोयल के खिलाफ 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में मानहानि के मामले में दिल्ली कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने आप नेताओं को समन इस मामले को लेकर जारी कर दिया। आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और भ्रष्टाचार का जिम्मेदार दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहराया था। इसके बाद न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य संभावित मूल्य के विवरण में संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत ना ही बचाव की तलाश में जाता है तो अभियुक्त द्वारा लिया जा सकता है, बल्कि यह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। यही प्रथम दृष्टया मामला का बनता है, कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो बता दें आपको कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में होने के पूर्व आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक कई बार भाजपा शासित नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते थे, और ऐसे ही आरोपों पर एक वाद पर कार्रवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दुर्गेश पाठक को समन जारी किया है। उन्हें 23 जनवरी तक कोर्ट में पेश होकर यह बताना होगा कि उन्होंने निगम अधिकारियों पर यह आरोप आखिर किस आधार पर लगाए थे। यानी आरोप तो लगाए, लेकिन उनके पास आरोप लगाने को लेकर क्या साक्ष्य थे, किस आधार पर उन्होंने ये आरोप भाजपा के अधिकारियों पर लगाए थे। जानकारी के मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान प्रभारी रहे दुर्गेश पाठक और विकास गोयल को 23 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता और नगर निगम के कुछ अधिकारी बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोर्ट ने मामले को प्राथमिक स्तर पर सही पाते हुए आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत आप विधायक दुर्गेश पाठक और पूर्व पार्षद विकास गोयल को उसके सामने पेश होने के लिए समन जारी कर दिया। दिल्ली भाजपा के जो प्रवक्ता है प्रवीण शंकर कपूर ने इस मामले पर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा से ही बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगाते हैं। ऐसा करके वो जनता को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, और ये पहली बार नहीं है, वह ऐसा कई बार कर चुके हैं। ऐसे ही मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भाजपा नेताओं अरुण जेटली और नितिन गडकरी ने से माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के माफी मांगने के बाद भी आम आदमी पार्टी नेताओं ने लगातार झूठ बोलना जारी रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला भी जल्द होगा और दुर्गेश पाठक और विकास गोयल को भाजपा से सार्वजनिक भी माफी मांगनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार इन दो व्यक्तियों की आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक दुर्गेश पाठक और विकास गोयल की मुश्किलें वो बढ़ रही है। और भाजपा की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब कोर्ट इन्हें बुलाएगी, जब इन्हें सारी चीजें दाखिल करनी पड़ेगी और इन्हें पता चलेगा कि इनके पास कोई आधार ही नहीं था आरोप लगाने का, इन्होंने बेबुनियादी आरोप लगाए, बिना किसी आधार के इन्होंने आरोप लगाए, तो फिर सार्वजनिक तौर पर इन्हें भाजपा से माफी भी मांगनी पड़ेगी। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल को उन 15 लाख रुपए को जब्त करने की भी मांग की, जिन्हें उन्होंने भ्रष्टाचार के दिए जाने की बात कही है। भाजपा नेता ने पत्र में कहा कि विधायक ने सदन में कहा कि उनके दिल्ली सरकार के अस्पताल में भर्ती घोटाले पर चुप रहने के लिए लगभग 1 साल पहले ये 15 लाख रुपए दिए गए थे। उन्होंने कहा कि विधायक की बात से स्पष्ट है कि यह रुपए गैर कानूनी रिश्वत के, अतः यह रुपया जब्त होना चाहिए। और यही नहीं, कई तरह के सवाल और भी इस मामले को लेकर उठ रहे थे। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को कोर्ट ने इस मामले को लेकर अब समन जारी किया है, और बिना ठोस सबूत के उन्होंने जो आरोप लगाया है उसे देखते हुए कोर्ट में पेश होने की भी बात कही है, और आधार बताने के लिए कहा है कि आखिर किस आधार पे उन्होंने
जो आरोप लगाए हैं। बता दें मानहानि का मामला है, डिफेमेशन का मामला है, जहां पर साफ तौर पर दुर्गेश पाठक और आप पार्षद विकास गोयल के खिलाफ 2020 में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान इन्होंने साफ तौर पर भाजपा के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने उनके ऊपर करके दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और उनके जो आरोप थे ये पूरी तरीके से बेबुनियादी आरोप थे, यानी जिस आरोप का कोई सिर पैर नहीं था, उन्होंने आरोप लगाए क्योंकि उन्हें कहना था। और ये पहली बार नहीं है, आम आदमी पार्टी इस तरीके के कई आरोप लगाती रही है। दुर्गेश पाठक वही नेता है आम आदमी पार्टी के जिन्होंने दिल्ली एलजी के ऊपर कई सौ करोड़ के जो है आरोप लगाया था, कई सौ करोड़ों का घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन उस वक्त उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी थी। और अभी भी उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही देखने के लिए मिली है। तो स्पष्ट तौर पर दुर्गेश पाठक की ये जो रणनीति है, ये दुर्गेश पाठक या फिर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता, अतिशी का भी संजय सिंह जो है, कई सारे ऐसी बयानबाजी करते हैं, कई सारे ऐसे टिप्पणी करते हैं, कई बार ऐसे आरोप लगाते हैं और इस संदर्भ में लगाते हैं क्योंकि उनकी पार्टी पर या फिर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनके पास इससे जुड़ा हुआ कोई साक्ष्य नहीं होता है, उनके पास कोई सबूत नहीं होते हैं, बिना सिर पैर के ये आरोप लगाते हैं। और यही मामला उनके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर दुर्गेश पाठक को, जैसा कि हम बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं इसको वैलिडेट कर पाएंगे कि आखिर उन्होंने 2020 में इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाए थे, किस आधार पर लगाए थे, तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपने बयानों को लेकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर माफी मांगनी पड़ जाएगी। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। वीके सक्सेना ने भी आज अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया और जिस तरीके से विधानसभा में उन्हें तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया था, तो आम आदमी पार्टी का स्तर लगातार इसी तरीके से जो है गिरता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी इसी तरीके की बयानबाजी करती है। आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री तू तड़ाक का इस्तेमाल दिल्ली के ऊपर राज्यपाल के लिए करते हैं और जो इनके सांसद है संजय सिंह, वो तू तड़ाक का इस्तेमाल जो है अपने गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहते हैं, तू कौन होता है, तू बीजेपी का नेता है, तू ऐसे करेगा, तू हमें बताएगा कि मंदिर का निर्माण कब होगा, मंदिर का उद्घाटन कब होगा। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, ये तू तड़ाक के शब्दों का इस्तेमाल ये खुद करते हैं, खुद इस तरीके से जो है निचले स्तर पर आते हैं और इसके बाद जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, कोई कार्रवाई हो जाती है, तो इस बात से भी उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती हुई नजर आती है। तो अब साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो पार्षद जो है बीजेपी के जो पार्षद है रविंद्र गुप्ता, उन्होंने ही आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक और आप पार्षद विकास गोयल के खिलाफ 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में मानहानि का जो मामला है वो दर्ज करवाया था और दिल्ली कोर्ट का रुख किया था। और कोर्ट ने अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन जारी कर दिया है और समन जारी करके कहा है कि जिस तरीके के आरोप इन्होंने लगाए हैं, जिस तरीके की इन्होंने की है, जिस तरीके की बातें इन्होंने कही है, जिस तरीके से जो है नीचा दिखाने के लिए भाजपा को इन्होंने ये बातें जो उस वक्त कही थी, आखिर उसका आधार क्या था? ये जो इन्होंने एमसीडी में जो है भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी के पार्षदों पर लगाए थे, उसका आखिर क्या आधार था, उनके पास क्या प्रूफ था? अब उन्हें कोर्ट में बुलाया जाएगा और कोर्ट जो है समन जारी कर चुकी है और कोर्ट में जाकर उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो सार्वजनिक माफी भी मांगनी पड़ेगी, ऐसा बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली की कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, आम आदमी पार्टी के जो है विधायक और एक पार्षद को झटका दिया गया है, विकास गोयल और दुर्गेश पाठक को कोर्ट ने समन जारी कर दिया है और मानहानि से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।